अब हम आ रहे हैं पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव प्लस में जब होता है, उससे अगर क्वेश्चन शुरू होगा तो क्या होगा। तो हम करने जा रहे हैं 18th क्वेश्चन, जिसमें आपको जो स्टार्टिंग में बैलेंस दिया हुआ है वो फेवरेबल बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है पासबुक में, ठीक है। तो BRS एज ऑन 30 जून 2006, ये देखिए ये हेडिंग शुरू हो रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक, ठीक है। यही सब आपको हिंट्स मिलेंगे क्वेश्चन करने के। लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा लिख सकते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन या एज एट June 30, 2006, particulars, rupees, let's begin. Now since the bank statement showed a favorable balance, मतलब पासबुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस है, यानी क्रेडिट बैलेंस है। लेट्स राइट इट। फेवरेबल लिख सकते हो या क्रेडिट भी लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। दैट इज 9214। नेक्स्ट, ऑन 29 जून द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ दिस इन एरर, मतलब ये कहानी इससे पहले दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। हम पासबुक से शुरू कर रहे हैं और हमें करना है कैश बुक तक जाना है, ठीक है। तो कैश बुक तक जाना है, इसका मतलब अब हमें कॉपी करना है कैश बुक को। तो आपने जो जो गलतियां ऐसी कर दी हैं जो कैश बुक में नहीं है उसको ठीक करेंगे अब यहाँ पे। तो 29 जून को तो बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ दिस मच इन एरर, तो इसका मतलब ये है कि 1650 रुपये हमारे बैंक में प्लस कर दिया बैंक ने गलती से पासबुक में, पर कैश बुक में तो नहीं हुआ ना। कैश बुक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें कैश बुक जैसा करना है, तो आप क्या करेंगे, इस गलती को ठीक करेंगे। और अगर आपने प्लस कर दिया है गलती से पासबुक में तो उसको माइनस करके ठीक कीजिए। लेस बैंक credited a sum in error, that is 1650. Next, certain checks valued at 4500 issued before June 30 were not cleared. अब देखिए ये चेक्स जो हैं 4500 के, ये जून 30 से पहले इशू हो गए का मतलब कैश बुक में माइनस हो गए, पर ये क्लियर नहीं हुए, मतलब ये बैंक से नहीं कटे हैं। हमें कैश बुक को कॉपी करना है। अगर कैश बुक में माइनस हो गए तो आप भी माइनस कीजिए। माइनस चेक्स इशूड 4500। नेक्स्ट, A hire purchase payment of this much made by a standing order was not entered in the cash book. स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है भाई बैंक में हमारा अकाउंट होता है ना, तो बिजनेस अकाउंट जो करंट अकाउंट होता है, हम बहुत सारी चीज़ें बैंक को बता के रखते हैं कि भैया देखो अब हमारी ये पेमेंट जानी है वो जानी है। तो बैंक उन सबको नोट करता है और ऑन बिहाफ ऑफ अस वो ये सब काम करता है, बदले में ऑफकोर्स कुछ चार्ज तो करता ही है। तो हायर परचेज पेमेंट हमारी कोई पेमेंट है 900-950 रुपये की, उसको हमने बोल रखा है कि भैया ये पेमेंट कर दिया करो, हम खुद ही करना भूल गए उसको। कैश बुक हम बनाते हैं ना अकाउंटेंट, हम खुद ही भूल गए, पर बैंक में हो गया। हमें किसको कॉपी करना है, कैश बुक को। कैश बुक में वो पेमेंट एंटर करी नहीं है, अगर आपने पेमेंट एंटर कर दिया है तो आप उसको ठीक करो। पेमेंट जो होती है वो माइनस होती है, तो आपने पासबुक में माइनस कर दिया, कैश बुक में कोई माइनस नहीं हुआ है, तो माइनस जो करा है वो आपको नहीं करना है, उसको ठीक कैसे करोगे, बाय एडिंग इट बैक। हायर परचेज पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वापस ऐड कर दो। नेक्स्ट, a check of 600 received, deposited and credited by bank was accounted as a receipt in the cash column of the cash book. अब 600 रुपये का चेक डायरेक्टली पासबुक में एंटर हो गया ना, क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब हमारी पासबुक में प्लस हो गया, पैसा आ गया। लेकिन हमने क्या कर रखा है, हमने उसको कैश बुक की रिसीट साइड तो डेबिट साइड ही होती है, वहीं पर लेकर गए, लेकिन कैश कॉलम में डाल दिया। तो कैश बुक में जो ट्रीटमेंट हुआ है वैसा कीजिए। कैश बुक में क्या बैंक जो कॉलम होता है, भाई कैश बुक के 2 कॉलम होते हैं ना जब कैश बुक बनता है, यहाँ पे होता है कैश, यहाँ होता है बैंक, यहाँ पे भी होता है कैश, यहाँ पे होता है बैंक।
ये जो फॉर्मेट हमारा बनता है ये सब आपका पर्टिकुलर्स होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ये डेट होती है, ये डेबिट क्रेडिट होता है। तो ये जो कैश और बैंक वाले कॉलम होते हैं, इसमें ये जो बैंक वाला कॉलम होता है ये पासबुक भी बैंक भी बना रहा होता है, उसी को हम रिकनसाइल करते हैं। तो इसमें जो पेमेंट हमारी आई ये वाली 600 रुपये की जो चेक आया वो पासबुक में तो एंट्री हो गई। अब कैश बुक में हमने क्या करा, बैंक वाले कॉलम में लिखने की बजाय हमने उसको कैश में डाल दिया। तो कैश बुक में जो जो हुआ है वो करना है। क्या कैश बुक में बैंक वाली साइड पे पैसा आया? नहीं आया। तो आपको क्या करना है, ये जो पैसा आपने प्लस कर रखा है इसको माइनस करके ठीक कीजिए, क्योंकि ये पासबुक में प्लस हुआ हुआ है और हमें कॉपी करना है कैश बुक को। कैश बुक में तो प्लस हुआ ही नहीं है, तो ठीक कीजिए। चेक entered wrongly in cash column of receipt side। इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा भी कर सकते हैं। इसको माइनस कर दीजिए 600 रुपये, क्योंकि हमने तो ये पैसे अभी बैंक में डाले ही नहीं और पासबुक में डल गए हैं। तो आपको करना है कॉपी कैश बुक को, कैश बुक में आया नहीं है तो माइनस कीजिए। नेक्स्ट, अदर चेक्स फॉर दिस 8500 वर डिपोजिटेड इन जून बट चेक्स फॉर दिस 6000 ओनली वर क्लियर बाय द बैंकर्स। डिपोजिट, हमने 8500 के चेक डिपोजिट कर दिए, लेकिन बैंक ने सिर्फ प्लस करा है 6000 रुपये, लेकिन हमें कैश बुक को कॉपी करना है। कैश बुक में अगर 8500 प्लस है और बैंक में सिर्फ 6000 प्लस है तो हमें बैंक को कैश बुक जैसा बनाना है। इसका मतलब हमें 2500 रुपये प्लस करने पड़ेंगे। चेक्स डिपोजिटेड इन बैंक, देखते हैं, प्लस करते जाइए प्लस वाले आइटम को। 9214 9214 950 और 2500, ये प्लस वाले आइटम हो गए। माइनस वाले 6150 और 600, 6750, 6150 और 6750 माइनस कर दीजिए। 419 और 11 में से 6 गया 5। आप देख सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया है आपका 5914। तो ये हो गया आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर सही आता है इसमें, और जाहिर है ये आपका जो अमाउंट आया है ये पॉजिटिव है, तो कैश बुक में जो पॉजिटिव होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, या फेवरेबल भी कह सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्वेश्चन आपका हो गया है 18th। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेश्चन विच इज़ ऑफ दिस टाइप। अब एक क्वेश्चन ये है डेबिट बैलेंस वाला। ठीक है, ये अब हम शुरू करते हैं साथ में ही। देखिए ये आपका लास्ट टॉपिक है, डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक इज गिवन, मतलब पासबुक में ही ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, लिखते हैं, ये करते हैं 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन में BRS बनाना है एज ऑन 31 दिसंबर 2012, पर्टिकुलर्स, और ये रुपीज़। शुरू करते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का सिंपल अर्थ है कि ये है बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल। अनफेवरेबल को पासबुक की भाषा में डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, या माइनस बैलेंस भी कहते हैं। 7600 रुपये नेगेटिव है। आ जाओ, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अच्छा देखो, हमें पासबुक है, हमें कैश बुक को कॉपी करना है। तो चेक हमने डिपॉजिट करा बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट, कैश बुक ने तो मान लिया कि इतने पैसे जमा हो गए, लेकिन बैंक ने नहीं माना। अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कॉपी किसको करना है, कैश बुक को। उसमें चेक डिपॉजिट मान लिया ना, तो मानिए। अब तो 8560 रुपये हम प्लस करेंगे, प्लस चेक्स डिपॉजिटेड 8560। नेक्स्ट, incidental charges not recorded in the cash book।
₹80। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो पासबुक में क्यों रिकॉर्ड करके बैठे हैं आप? अज्यूम कर लिया कि हमने पासबुक में है, क्योंकि जब वो कह रहा है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गए, चार्जेस है माइनस हो गए। कैश बुक में माइनस नहीं हुए, आप पासबुक में माइनस करके बैठे हैं, तो ठीक करिए बाय एडिंग इट बैक। प्लस incidental charges not recorded in cash book। तो 60 रुपया 80 रुपये एड बैक करके ठीक कीजिए। नेक्स्ट हमें कैश बुक को कॉपी करना है, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने इशू कर दिया ना, अकाउंटेंट की भाषा में वो माइनस हो गए हैं, बैंक से नहीं कटे तो क्या फर्क पड़ता है, हमें कैश बुक को कॉपी करना है। कैश बुक में माइनस हो गए तो माइनस कीजिए 3400। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में क्या हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, प्रीमियम पेड, लेकिन बैंक ने पे कर दिया है, तो पासबुक में एंट्री करके बैठा है माइनस की, पर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है। तो माइनस को ठीक करने का तरीका है एडिंग इट बैक, हमें कैश बुक कॉपी करना है। एड इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट लास्ट, on 31st December cash was deposited in bank but cashier debited the bank column with 485 by mistake। हमने बैंक में तो जाके 385 रुपये जमा कराया, लेकिन एज एन अकाउंटेंट हमने अपनी जो कैश बुक होती है जिसमें डेबिट साइड पे हम चीज़ें बढ़ाते हैं, कैश को बढ़ाते हैं, बैंक बैलेंस को या कैश बैलेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें उस अकाउंटेंट भाई साहब ने या कैशियर भाई साहब ने क्या करा है, उन्होंने बैंक कॉलम में 485 रुपीज लिख दिए, जबकि बैंक में कितने पैसे जमा हुए। पर अभी आपको ये नहीं देखना है कि क्या सही है क्या गलत, आप ये देखिए आपको कैश बुक तक जाना है, तो कैश बुक में जो हुआ है वैसा वैसा आप कीजिए, आपका आंसर तभी आएगा। कैश बुक में जाना, और कैश बुक में ये जो प्लस हुआ है ये 485 से हो गया, और पासबुक में इतना ही हुआ है, आपको कैश बुक जैसा बनना है तो आप 100 रुपये और ऐड करेंगे। cash deposited into the bank 100 खत्म। प्लस वाले जोड़ दीजिए 8560 8640 8840 8940 12940, और माइनस वाले 7 3 10 10,000 और ये 11,000, तो 1940, ठीक है, तो 1940, दिस इज योर आंसर इज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, दिस इज योर बैलेंस एज पर ऑफ कोर्स कैश बुक, और क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको फेवरेबल या फिर डेबिट बैलेंस बोलिए। ये 4 के अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, यही 4 क्वेश्चंस हैं, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाना है, बस उसको कॉपी करते जाइए जैसे जैसा वो कर रहा है, यही है इसका जिस्ट ऑफ द चैप्टर, यही है, और ऑल द बेस्ट।